बेहमई कांड के बाद गैंग के पैर नहीं टिके और उसके बाद ये लोग 12 फरवरी 83 को जा कर के मध्य प्रदेश में सरेंडर हो गए। अब सरेंडर के बाद जो क्या हुआ, ये सब जेल चले गए। चंबल ने वो फूलन देवी ने सरेंडर किया। फूलन नहीं, उसमें वो था मेन तो था घनश्याम, वो दूसरा घनश्याम था। अच्छा। मलखान का ममेरा भाई। अच्छा। नंबर 2, ये दोनों गैंग जा कर के वहाँ सरेंडर हो गए। सरेंडर होने के बाद मैंने जो उससे बात किया मान सिंह से, इनको ग्वालियर जेल में रखा गया और ग्वालियर जेल में उसने कहा कि हम लोग चूँकि पति पत्नी की तरह थे तो हमको एक कमरा दिया गया, हम उसमें रहते थे और वो चाहता था कि फूलन माँ बन जाए। अच्छा। और कहा कुछ ऐसे सिम्टम भी हुए कि हमें लगा ये माँ बन जाएगी, लेकिन उसका पेट में दर्द होने लगा, पेट में उभार आ गया और उसके बाद ग्वालियर में ऑपरेशन हुआ, वो ट्यूमर था। और ट्यूमर की वजह से फिर वो कभी माँ नहीं बन पाई। और फिर इसने बताया कि मैं जब कहा उसने एक बड़ा डेट बताया था साहब, जिस दिन राजीव गांधी जी मारे गए उसी दिन मैं इटावा जेल से जमानत पर बाहर आया था। ये बाहर आने के बाद फूलन के पास गया, तुम भी आ जाओ, हमारा तुम्हारा एक ही केस है, सब छूट गया, तुम्हारा भी छूट जाएगा। उसने कहा नहीं जाऊँगा तो मुझे वहाँ के ठाकुर मार डालेंगे। अच्छा। तो ये बाहर नहीं आई। फिर उसको यहाँ लाया गया तिहाड़ जेल और मुलायम सिंह यादव जी ने हजरतगंज पार्क है, बेगम हजरत महल पार्क, वहाँ वो उन्होंने एक रैली हुई उसमें निषाद मल्लाहों की और वहाँ पर डिमांड उठी और इन्होंने कहा भाई इतने दिनों से वो है, अभी ट्रायल नहीं शुरू हुआ है, तो इन्होंने उसके मुकदमे वापस ले लिए फूलन देवी के। हालांकि बाद में अदालत ने उसको वापस नहीं होने दिया और फिर फूलन को मिल गया पैरोल पर वापस आ गई और फिर इसको मिर्ज़ापुर सीट से 96 में चुनाव लड़ाया गया, जीतिए। उसके बाद दूसरा, चूंकि 1 साल बाद दोबारा चुनाव हो गया, उसमें हार गई। फिर जो 98 का चुनाव हुआ, 98 या 99 का है, उसमें दोबारा जीती। और 2001 में जब यहाँ मानसून सत्र चल रहा था तो उस दिन मानसून सत्र के दौरान ये लंच के बाद अपने घर आई और वहीं पर शेर सिंह राणा और उसके साथी थे, उन्होंने गोली मारकर फूलन की हत्या कर दी। तो ये फूलन की जो है स्टोरी है, मैंने इसमें पुस्तक में बड़ा विस्तार में लिखा है। तो फूलन करीब 63-64 का उसका जन्म रहा होगा और एक गरीब अशिक्षित, और उसका अत्याचार तो उसके भाइयों ने, उसके ममेरे भाई ने किया। 32 साल की उम्र से शादी कर दी गई, 13 साल की उम्र की लड़की, वहाँ अत्याचार हुआ। लेकिन ये देखिए कि उस हालात से निकली हुई संसद सदस्य बनी, 1 बार नहीं 2 बार, और फिर शेर सिंह राणा ने उसकी हत्या कर दी। मैंने उस शेर सिंह राणा की स्टोरी, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर मेरे बैचमेट थे भीम सिंह बस्सी, तो मैंने कहा भाई उसकी ज़रा इंट्रोगेशन की फ़ाइल भेजो, तो वो फाइल मेरे पास आई, मैंने लिखा है उस पुस्तक में। शेर सिंह राणा का कोई पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं थी, वो तो रहने वाला हरिद्वार का था। वहाँ पर वो पढ़ रहा था तो उसके साथी थे, उन्होंने कहा कि तुम बड़े ठाकुर बने फिरते हो, एक फूलन नहीं मारी गई तुम लोगों से। अब उसके दिमाग में चढ़ गया और उसके बाद प्लान बनाने लगा। एक विजय कश्यप थी, उसकी पत्नी तो फूलन मल्लाह थे, हरिद्वार के थे, आते जाते रहते थे, उनके साथ ये भी आने लगा फूलन के। और आकर इसने प्लान बनाई, अपनी कार चोरी दिखा दिया, अपने 2 लोगों को, शेर सिंह राणा अपने साथी के नाम से दारू का काम करता था, उनसे जेल भिजवा दिया कि जमानत मत कराना, जिससे जब जो है हम मारें इसमें तो हम ये कहें कि हम जमानत करवा देंगे कि भाई ये तो शेर सिंह राणा तो जेल में था। बहरहाल इन लोगों ने हत्या की और हत्या करने के बाद शेर सिंह राणा गया और इसने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैंने मारा है। और उसका ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, कुछ दिन में जमानत पा जाएंगे। लेकिन जब जमानत नहीं हुई उसकी, तब उस समय एक प्लानिंग किया सुभाष ठाकुर ने, जो इस समय आजम कारावास की सज़ा भुगत रहा है, जे हॉस्पिटल कांड। जान रहा हूँ। जी हाँ, सुभाष ठाकुर, उसने प्लान किया। फिर इसके बाद शेर सिंह राणा ये देखता था, जब पुलिस ले जाती थी पेशी पर तो जेल वाले पुलिस वालों का वो नहीं दिखते थे आइडेंटिटी कार्ड, वर्दी देख लिया पुलिस है ठीक है, तो उसने फर्जी आइडेंटिटी बनवाई, वर्दी बनवाई दिल्ली पुलिस की, और फर्जी कोर्ट का डॉक्यूमेंट बनाया किसकी पेशी है, वो लेकर गए, उन्होंने उसको दे दिया और फरार हो गया।
फरार होने के बाद शेर सिंह राणा गया और सुभाष ठाकुर उसकी फंडिंग करता रहा। रांची से उसका पासपोर्ट बना फर्जी, और उसके बाद वो बांग्लादेश गया, फिर आया, फिर बांग्लादेश गया, फिर दुबई गया, फिर काबुल गया। काबुल करने के बाद वो पृथ्वीराज की अस्थि उसको लाना चाहता था, तो फिर वो वहाँ गया। तो बड़ी लंबी कहानी है, भारी नट चले है कि अब वो 1192 में पृथ्वीराज मारे गए थे। ये वहाँ के आदमी को पटाया, कह रहा था, उसमें साफ बर्फ़ पड़ रहा था। फिर ये हुआ, फिर आदमी को पटाया, गया, पहले दिन में गया कि मैं पत्रकार हूँ, और फिर वहाँ के लोगों ने पीट पाट दिया। अल्टीमेटली रात में गया, उसको खोदा, उसको हैंडी कैम से फ़ोटो भी बनाए और उसको ले करके आया दुबई, और दुबई से आकर के भारत आया। तो वहाँ एक वो थे खलीफा, उनको बोलते थे, राजपूत थे, उनका भी क्रिमिनल हिस्ट्री थी काफ़ी, मैनपुरी के, उनको दे दिया। और उसके बाद ये चला गया रांची, और फिर फंडिंग किया सुभाष ठाकुर ने, और फिर ये फरार रहा, घूमता रहा, और फिर सोचता था कोयले का कारोबार करें, धनबाद। उसने देखा कोयले के कारोबार पर सुरेश सिंगोरा राजपूतों का ही कब्जा है, तो उसने फिर अपना शुरू किया, और उसी में कलकत्ता से बात कर रहा था, तब तक दिल्ली पुलिस ने उसको पकड़ लिया। कुल मिला के जो फूलन देवी हाँ, चंबल से निकली, 13 साल में 32 साल के उम्र के व्यक्ति से शादी हुई, फिर वो डकैतों के गैंग में वो सरगना भी बनी। उसके बाद सरगना तो कभी नहीं बनी वो, सरगना तो फिल्मों में ही दिखाया गया कि फिल्मों में, नो कभी, जितनी एक केवल मैं कहूँगा पुतली बाई जो 58 में मारी गई, वो गैंग की सरगना रही। लेकिन जितनी भी लवली पांडे, मीरा ठाकुर जितनी रही, इनकी हैसियत रही है। और ये चूंकि ये गैंग जो बना, ये क्या करते थे, जब फूलन गई विक्रम के साथ में, तो ये क्या करते, उसको भी ग्लैमर था, तो ये लाउडेले लिए रहती थी, और कहीं जब डकैती डालते थे, कुछ करते थे, तो कहते थे फूलन का गैंग है, चिट्ठियाँ भी भेजते फूलन गैंग, तो इसलिए ऑन पेपर तो वो हो गई, लेकिन गैंग लीडर फूलन कभी नहीं रही। फूलन लेकिन काफ़ी चर्चा में रही। तो वो फूलन, उसके बाद फिर मुलायम सिंह यादव ने उसको चुनाव लड़वाया, उसके बाद वो सांसद बनी, फिर दिल्ली में आई, और लुटियन दिल्ली जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, वहीं उसकी हत्या कर दी गई। और एक चीज़ और, 81 में घटना हुई थी, टोटल 37 मुलजिम थे, 34 तो या तो मारे गए या मर गए, 4-5 केवल बचे, और उसमें केस डायरी गायब हो गई, वो भी पॉलिटिकल साजिश से केस डायरी गायब हुई। अब उस पर ट्रायल होता रहा, फिर उसकी फ़ोटो कापी थी, और करते करते अभी 1 साल पहले एक को सज़ा हो पाई है, आजम कारावास, और मान सिंह इसमें फिर फरार हो गया है। तो इतने दिन हो गए, 43-44 साल हो गए। मान सिंह अभी जिंदा है? चौथे मान सिंह जिंदा है, तो है कहाँ वो? हैं, भागा हुआ, फरार है इसमें। तो उस समय न्याय नहीं हुआ कि जहाँ हमने जब आर्टिकल लिखा था कि 41 साल बाद भी न्याय का इंतजार है, तो अब जो है पिछले साल उसमें एक मुलजिम को सजा हो पाई, बाकी मरने वाले हैं। तो ये हुआ इतनी बड़ी केस, और ये न्याय के मैं विफलता कहूँगा कि 4 दशक बीत जाए और तब भी उसमें फैसले ना हो पाए, और ऐसा केस जिसमें पूरी दुनिया में उसकी गूंज रही, बहमई कांड की। बहमई कांड की। तो बहमई कांड में 20 ठाकुर मारे गए, उसके बाद फिर 19 मल्लाह मारे गए, फिर यादव मारे गए। तो ये जातीय संघर्ष इसको कैसे? हम तो जातीय, मैं कहूँगा फूलन गैंग जो बना वो जातीय संघर्ष था। फूलन ने जो बहमई कांड किया है, उसमें सिर्फ ठाकुरों की हत्या नहीं हुई है, बिल्कुल, उसमें मरने वाले जो है वो अदर कास्ट के लोग भी हैं। मेरा चैलेंज है, चैलेंज, अगर कोई चैनल ये साबित कर दे कि इनमें से कोई व्यक्ति डाकू था, या फूलन देवी से उनका कोई लेना देना था, या उन्होंने कोई रेप किया था, तो भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ, और इनाम देने के लिए भी कायम हूँ। ये सब लोग बेगुनाह लोग थे। फूलन के हाथों अगर कभी कोई सताया हुआ रहा हो और उसने हत्या कर दी हो, तब यह हत्या ठीक है। जिस दिन अफजल गुरु को फांसी हुई, हाँ, वो मेरे साथी थे।